अगर राजा का मन उधर गया तो राजवैभव समाप्त हो जाएगा और हम सबका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए उपाय निकालो। सब रानियां चिंता में पड़ गईं, कोई उपाय सुझा नहीं। तब उमावती बोली, अगर हम मैनावती पर झूठा आरोप लगाएंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन यदि राजा से कह दें कि यह जालंधर साधु बुरे चरित्र का है, उसकी स्त्रियों पर गलत दृष्टि है और मैनावती उसके नशे में पड़ गई है, तो राजा क्रोधित होकर उसे मार डालेगा। यही उपाय है। सब रानियों ने इसे स्वीकार किया। रात को राजा उमावती के महल में गया। वह मीठे बोलों से उसे मोहित करती रही। प्रेमावेश में आने के बाद उसने राजा से कहा, मुझे एक बात कहनी है, लेकिन डरती हूँ, अगर न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होगा। राजा ने अभय देकर कहा, डर मत, सब कहो। तब उसने वही झूठा आरोप बताया और कहा, हमारे वैभव की रक्षा के लिए जो ठीक लगे वह कीजिए। राजा को यह बात सच लगी। वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि जालंधर नाथ को पकड़ लाओ। जालंधर नाथ को पकड़कर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। उसमें उन्हें गाड़ दिया गया। ऊपर से खाड़ा खजूर झाड़ी डालकर भर दिया गया और किसी को भी खबर न करने की सख्त ताकीद दी गई। इस प्रकार आधी रात में कार्य हो गया। किसी को पता नहीं चला। सुबह खबर फैली कि जालंधर नाथ कहीं चले गए हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दासियों ने मैनावती को खबर दी तो वह बहुत दुखी हुई। पुत्र का कल्याण करने का उसका संकल्प अधूरा रह गया। उधर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु सत्य यह था कि जालंधर नाथ गड्ढे में वज्रासन लगाकर बैठे थे। उन्होंने आकाशास्त्र की योजना कर ली थी और उसके चारों ओर वज्रास्त्र का आवरण बना दिया था। इस कारण वे निर्भय होकर उसी गड्ढे में स्थिर बैठे रहे। उधर दूसरी तरफ गोरक्षनाथ और कानिफनाथ, इन दोनों उदात्त महापुरुषों ने 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम में तपस्या की। जब तपस्या पूर्ण हुई तब वे अपने अपने गुरु की खोज में निकल पड़े, परंतु कहीं भी गुरु का पता न लगने से वे मछली की तरह तड़पने लगे। गुरु वियोग से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी दशा में वे देश देशांतर घूमते रहे। गोरक्षनाथ घूमते घूमते गौड़ बंगाल में पहुंचे। वह एक शिवालय में ठहर गए। गांव के लोग जो रक्षक थे उनके पास आए और प्रणाम किया। गोरक्षनाथ ने उनसे मच्छिंद्रनाथ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ जिस साधु का आप उल्लेख कर रहे हैं वह तो नहीं आया था, लेकिन जालंधर नाथ नाम का एक साधु आया था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके सिर पर बिना किसी आधार के घास का बोझ टिका रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से घास लाकर गांव की गायों को खिलाते। लगभग 1 वर्ष तक वह यहाँ रहे और उसके बाद वह कब और कहाँ चले गए इसका किसी को पता नहीं। यह सुनकर गोरक्षनाथ को अत्यंत दुख हुआ। उनके मन में यह विचार आया कि शायद गुरु ने अपना नाम बदल लिया हो। शिष्यों ने उन्हें सांत्वना दी, ईश्वर की कृपा से गुरु और तुम्हारी भेंट अवश्य होगी, चिंता मत करो। फिर गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने निकले। घूमते घूमते वे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ जालंधर नाथ को जीवित गाड़ दिया गया था। उन्होंने पुकारा तो अंदर से जालंधर नाथ का आदेश सुनाई दिया। गोरक्षनाथ ने पूछा, आपका नाम क्या है? भीतर से उत्तर आया, लोग मुझे जालंधर नाथ कहते हैं। फिर उन्होंने गोरक्षनाथ से भी यही प्रश्न किया। गोरक्षनाथ ने उत्तर दिया, मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ हैं और मुझे गोरक्षक कहते हैं। गोरक्षनाथ ने पूछा, आपकी यह दशा कैसे हुई? जालंधर नाथ ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर गोरक्षनाथ क्रोधित हो उठे और बोले, मैं गोपीचंद राजा का सर्वनाश कर दूंगा। परंतु जालंधर नाथ ने भविष्य का भान करके उन्हें रोका और कहा, तुम इसमें मत पड़ो, किसी से यह बात मत कहना। जब मेरा शिष्य आएगा तब उसे यह समाचार देना, वही मुझे यहाँ से निकालकर नाथ पंथ का उत्कर्ष करेगा। गोरखनाथ ने आज्ञा लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा की। इधर कानिफनाथ अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए आगे बढ़ते गए। वे स्त्री राज्य के समीप पहुँचे। सबको पता था कि वहाँ कोई पुरुष जीवित नहीं रहता, इसलिए कोई आगे बढ़ने का साहस नहीं करता था। परंतु कानिफनाथ ने दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे स्त्री राज्य जाना है। वहाँ जाना कठिन है क्योंकि वहाँ मारुति भयानक गर्जना करता है जिससे कोई पुरुष जीवित नहीं बचता, परंतु मुझे वहाँ जाना ही है। जो शिष्य मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वही मेरे साथ आए। जिनके मन में प्राण की आशा है वे वापस चले जाएं। ये सुनकर 700 शिष्यों में से केवल 7 शिष्य साथ रहे, बाकी सब लौटने लगे। लेकिन कानिफनाथ ने अपने मंत्रों से उन्हें वहीं जकड़ दिया। बाद में उनके 7 शिष्यों ने मध्यस्थता की तो गुरु ने उन्हें क्षमा करके मुक्त किया। अब कानिफनाथ 7 शिष्यों के साथ स्त्री राज्य की ओर बढ़े। रात्रि में मारुति सेतुबंध रामेश्वर से निकलकर स्त्री राज्य की ओर आए। कानिफनाथ के मंत्र बल से वह रुक गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई महान तपस्वी है। मारुति ने सोचा, मैंने बड़ी मेहनत से मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य भेजा है। ये नाथपंथी लोग वहाँ पहुँचकर उनका मन बदल देंगे, तब रानी का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए इन्हें रोकना होगा। फिर उन्होंने महाकाय रूप धारण कर भीषण गर्जना की। शिष्य भयभीत होकर गुरु के पीछे छिप गए। कानिफनाथ ने उन्हें धीरज दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कानिफनाथ ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया। मारुति ने पर्वत उठाकर फेंके, परंतु सब चूर्ण हो गए। फिर अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, कालिकास्त्र आदि छोड़े गए। युद्ध भीषण होता देख उन्हें रोकने वायुदेव और समुद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने मारुति से कहा, ये नाथ बहुत प्रबल हैं। मच्छिंद्रनाथ ने भी पहले आपको दूर किया था, इनसे युद्ध करना व्यर्थ है, सखा बना लीजिए। मारुति ने उनकी बात मानी और कानिफनाथ से मित्रता कर ली। कानिफनाथ ने वचन दिया कि वे मच्छिंद्रनाथ को कोई कष्ट नहीं देंगे।
तब वायु और समुद्र प्रसन्न होकर लौट गए। प्रातः काल कानिफनाथ अपने शिष्यों सहित त्रिराज्य पहुँचे। वहाँ की राजधानी श्रृंगाल मुरुडी थी। वहाँ रानी मैनाकिनी मच्छिंद्रनाथ को राज सिंहासन पर बैठाकर राज्य कर रही थी। जब द्वारपाल ने बताया कि कानिफनाथ अपने शिष्यों सहित आए हैं, तब मच्छिंद्रनाथ को शंका हुई, शायद गोरक्षनाथ नाम बदलकर मुझे लेने आया है। यह सोचकर उन्हें दुख हुआ, क्योंकि वे विषय सुख में फंस चुके थे। फिर भी उन्होंने कानिफनाथ का स्वागत किया। दोनों महापुरुषों की भेंट हर्षोल्लास से हुई। परस्पर कुशल क्षेम पूछे गए। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी पर बिठाकर नगर में सम्मान पूर्वक घुमाया और 1 माह तक साथ रखा। मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री राज्य की राजधानी में कानिफनाथ का बहुत आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास रखा। उनका मन यह था कि जब कानिफनाथ यहाँ से चले जाएंगे, तभी गोरक्षनाथ उनसे मिलेंगे और समाचार लाएंगे। यदि गोरक्षनाथ उन्हें ले जाने आ गए तो उन्हें इस सुख भोग को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मच्छिंद्रनाथ ने कानिफनाथ को स्त्रियों के बीच भेजा, ताकि वे उनमें फंस जाएं। परंतु कानिफनाथ ने उन स्त्रियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वे स्त्रियां लज्जित होकर रोती हुई लौट आईं। यह समाचार जब मच्छिंद्रनाथ को मिला तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि कानिफनाथ को विषय वासनाओं में उलझाओ, पर शिष्यों के प्रयास से भी कुछ न हुआ। स्त्रियों ने बहुत प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुई। 1 माह बीत जाने पर कानिफनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से विदा मांगी। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी, घोड़े, पालकियां, उत्तम वस्त्र, सोना, हीरे, माणिक्य आदि देकर बड़ी धूमधाम से विदा किया। कानिफनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अनेक लोग उनके शिष्य बने। उनकी ख्याति फैल गई। इसी बीच गोरक्षनाथ जगन्नाथ यात्रा पर घूम रहे थे। वे एक वन में कानिफनाथ से मिले। दोनों ने गुरु का आदेश स्मरण कर परस्पर नमस्कार किया। कानिफनाथ ने गोरक्षनाथ को ऊंचे आसन पर बैठाया। तब कानिफनाथ ने सोचा, गोरक्षनाथ की विद्या कितनी सामर्थ्यशाली है, इसे परखना चाहिए। उन्होंने कहा, उस आम्र वृक्ष पर पके आम दिख रहे हैं, मुझे खाने की इच्छा है। गोरक्षनाथ बोले, इस कष्ट की क्या आवश्यकता, शिष्य से मंगवा लेते हैं। कानिफनाथ बोले, विद्या और गुरु का प्रताप दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने भस्म पर मंत्र पढ़कर आकर्षणास्त्र चलाया। तुरंत सभी पके आम उनके सामने आ गिरे। सबने खाए। अब गोरक्षनाथ ने सोचा, इसने अपनी शक्ति दिखाई, अब मैं भी दिखाता हूँ। उन्होंने भी मंत्र प्रयोग से वृक्ष के मीठे फल मंगवा लिए। सबने वे खाए। फिर गोरक्षनाथ बोले, अब शेष फलों को वापस पेड़ पर चिपका देना चाहिए। कानिफनाथ ने कहा, यह असंभव है। गोरक्षनाथ ने कहा, सदगुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। तब उन्होंने भस्म फेंका और शेष फल पुनः जाकर डाली पर लटक गए। यह देखकर कानिफनाथ चकित हो गए। उन्होंने गोरक्षनाथ को गले लगाकर कहा, आपकी वाणी से आज मुझे लाभ हुआ। मेरे गुरु जालंधरनाथ का समाचार मिला। गोरक्षनाथ बोले, और मुझे भी तुम्हारे कारण अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का पता चला। आज का योग बड़ा शुभ है। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की ओर चले और कानिफनाथ पट्टन की ओर। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके गुरु जालंधरनाथ को गोपीचंद राजा ने घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है, तब उनके मन में बहुत क्रोध हुआ। वे पट्टन के जंगल में आकर ठहर गए। ये समाचार सुनकर राजा गोपीचंद बहुत ऐश्वर्य के साथ फौज और सरदारों सहित कानिफनाथ से मिलने आए। उनके मन में कानिफनाथ को गुरु बनाने का विचार था। राजा ने जाकर कानिफनाथ के चरण पकड़े और विनती की, महाराज, दैव योग से मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे शरण दीजिए। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि यही राजा उनके गुरु को दफना चुका है, तो भी उन्होंने क्रोध दबा लिया। सोचा, पहले सारा समाचार इस राजा से प्राप्त कर लूं, फिर उचित दंड दूंगा। राजा ने उन्हें राजमहल में ले जाकर बड़े सत्कार से आसन पर बिठाया, वस्त्र आभूषण दी और चेला बनने की प्रार्थना की। कानिफनाथ ने कहा, राजा, तू मेरे अनुग्रह का इच्छुक है, पर तूने बहुत अनुचित कार्य किया है। तूने मेरे गुरु जालंधरनाथ को घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है। तेरे पुण्य बल से तू बचा है, नहीं तो मेरे गुरु तुझे एक क्षण में भस्म कर देते। अब जालंधरनाथ का अनुग्रह तुझ पर करवाना होगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया, कांपने लगा और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कानिफनाथ ने कहा, चल अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर। राजा की माता मैनावती को जब यह समाचार मिला तो उन्हें दुख हुआ। वे कानिफनाथ के पास आईं और बोली, नाथ, मैंने भी जालंधरनाथ को गुरु माना है। मेरे पुत्र से अपराध हुआ है, कृपा कर मेरे पुत्र को बचा लो और जालंधरनाथ का अनुग्रह करा दो। कानिफनाथ ने उन्हें वचन दिया, चिंता न करो, मैं तेरे पुत्र को निर्भय रखूंगा और गुरु का अनुग्रह भी कराऊंगा। इस प्रकार गोपीचंद राजा को भय से मुक्त कर आश्वस्त किया गया। दूसरे दिन प्रातः काल राजा गोपीचंद नाथों के शिविर में पहुंचा। उसने कानिफनाथ के चरणों पर मस्तक रखा और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। कानिफा ने उससे पूछा, तुमने जालंधरनाथ को कहाँ दबा रखा है? वह स्थान मुझे दिखाओ। राजा स्थान दिखाने को तैयार हो गया। उसके साथ नाथ ने एक शिष्य भेजा। शिष्य को वह जगह दिखाकर राजा लौट आया। तब कानिफा ने कहा, अब बताओ, किस युक्ति से तुम जालंधरनाथ को बाहर निकालोगे? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तो पूर्णतः आपकी शरण हूँ। आप ही मेरे माता पिता, गुरु और त्राता हैं। मैं आपका दास हूँ। आप जैसे उचित समझे वैसा कीजिए। यह सुनकर कानिफा ने उपाय बताया, राजा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए तू 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल और लोहा के 5 पुतले अपने ही रूप के बनवाए। राजा ने तुरंत कारीगरों को बुलवाया और पंचधातु के गोपीचंद की आकृति के 5 पुतले बनवाए। पुतले अत्यंत जीवंत जैसे तैयार हुए। शुभ मुहूर्त देखकर राजा, कानिफा और अन्य शिष्यों के साथ उसी स्थान पर पहुंचे जहां जालंधरनाथ दबे थे। कानिफानाथ ने राजा को कहा, पहले सोने का पुतला गड्ढे में डालो, तुम खुद कुदाल से खोदो। जब अंदर से जालंधरनाथ आवाज देंगे और नाम पूछेंगे, तब तुम गोपीचंद कहकर तुरंत बाहर निकल आना। राजा ने वैसा ही किया। अंदर से आवाज आई, कौन खोद रहा है? अपना नाम बताओ। राजा बोला,
गोपीचंद नाम सुनते ही जालंधरनाथ का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने शाप दिया, यदि गोपीचंद है तो भस्म हो जाए, और तत्काल सोने का पुतला जलकर भस्म हो गया। इसी प्रकार चांदी, तांबे, पीतल और लोहे के सभी पुतले एक एक करके जालंधरनाथ के शाप से भस्म हो गए। अंत में कानिफा की सलाह से स्वयं गोपीचंद खोदने लगा, परंतु जब जालंधरनाथ ने भीतर से सोचा मेरा क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, फिर भी त्रिलोचन का पुत्र गोपीचंद बच गया। इसका अर्थ है कि इसे कोई दैवीय शक्ति सहारा कर रही है, यह अवश्य ही संरक्षित है। तब उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, गोपीचंद अमर हो जाए और पृथ्वी पर वास करे। इसके बाद जालंधरनाथ बाहर आए। गुरु शिष्य की भेंट अत्यंत भावपूर्ण हुई। कानिफा की आंखों से आंसू बह निकले। गोपीचंद ने उनके चरणों पर मस्तक रख दिया। जालंधरनाथ ने उसे आशीर्वाद दिया, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा। मैनावती भी आई। उसने कहा, गुरुजी, जैसे अंधे की लाठी खो जाए तो वह व्याकुल हो जाता है, वैसे ही पिछले 11 वर्षों से मेरी दशा थी। यह सुनकर जालंधरनाथ ने उसे सांत्वना दी। फिर उन्होंने गोपीचंद से कहा, बेटा, जो चाहे मांग लो, चाहे राजवैभव भोगो या योग मार्ग अपनाओ। राजा ने मन ही मन विचार किया, राज्य और वैभव नाशवान है। जालंधरनाथ 11 वर्ष तक गड्ढे में जीवित रहे, यह उनकी अलौकिक शक्ति है। जब मृत्यु भी इनके आगे असहाय है, तब मैं भी वैराग्य को अपनाऊं। उसने दृढ़ निश्चय कर कहा, गुरु महाराज, जैसे अग्नि के स्पर्श से वस्तु अग्निमय हो जाती है, वैसे ही अब मुझे भी अपने जैसा बना दीजिए। जालंधरनाथ ने उसे मंत्रोपदेश देकर संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त किया। राजा ने केश जटा में बांध लिए, लंगोटी धारण की, कानों में मुद्राएं पहन ली, भस्म की झोली और भिक्षा पात्र लिया और नागपंथी योगी के वेश में खड़ा हो गया। जब यह समाचार नगर और राजमहल पहुंचा तो सभी स्त्रियां और प्रजा विलाप करने लगीं। रानियां गोपीचंद को रोकने लगीं। राजन, कहीं मत जाइए, यहाँ रहकर ही योग मार्ग साधिए, हम सेवा करेंगे। परंतु गोपीचंद ने दृढ़ता से सबको ठुकरा दिया। स्त्रियां बहुत रोईं, पर वह नहीं रुका। फिर गुरु की आज्ञा से गोपीचंद अपनी रानियों से भिक्षा मांगने निकला। जब सबका मोह तोड़ा, तब मैनावती स्वयं भोजन लेकर आई और भिक्षा दी। 3 दिन तक राजा वहीं रहा। तब जालंधरनाथ ने कहा, अब बद्रिकाश्रम जाकर 12 वर्षों तक तप करो। लोहे के कांटे पर अंगूठा रखकर तपस्या करनी है। राजा आदेश पाकर तप हेतु प्रस्थान कर गया। नगर शोक सागर में डूब गया। उसके बाद उसके पुत्र मुक्तचंद को गद्दी पर बैठाया गया। स्वयं जालंधरनाथ ने उसका राजाभिषेक किया और प्रजा को संतोष दिया। जालंधरनाथ की आज्ञा से राजा गोपीचंद ने वैराग्य धारण कर लिया और तपश्चर्या करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में वे भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह करते थे। जो कोई भी राजा के बैरागी होने की खबर सुनता, वह यह कहकर विलाप करता कि ऐसा धर्मात्मा राजा फिर कभी नहीं होगा। वे जहाँ भी जाते, लोग उनसे रुकने का बहुत आग्रह करते, परंतु वे उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद गौड़ बंगाल क्षेत्र को छोड़कर वे कौल बंगाल में पहुंचे। वहाँ पौलपट्टर नगर में उनकी बहन चंपावती रहती थी। वह वहाँ के राजा तिलकचंद की बहू थी। यह राजा भी गोपीचंद के समान ही ऐश्वर्यशाली और शक्तिशाली था, जिसके पास धन संपत्ति के अनगिनत भंडार थे। चंपावती ऐसे ही राजघराने में विवाहित थी, जहाँ वे अपनी ननद और देवर को देवताओं के समान मानती थी। उनके ससुरकाल के समान ही प्रतापी थे और उनकी सास भी एक बहुत चतुर महिला थी। जब उस परिवार को गोपीचंद की स्थिति के बारे में पता चला तो वे सभी उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने राजा गोपीचंद को सच्चा कायर कहा, जिसने व्यर्थ ही अपने राज्य को त्याग दिया और अब दर दर भीख मांग रहा है। उन्होंने कहा, मर जाना बेहतर है, भीख मांगना किसी क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इस नपुंसक ने जन्म लेकर कौन सा वीरता का कार्य किया है? इसने तो केवल अपने कुल पर कलंक लगाया है। इसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है और लोगों के बीच हमें उपहास का पात्र बना दिया है। अब वह अपना अपमानित चेहरा लेकर घूम रहा है। इससे तो अच्छा होता कि यह पागल जन्म के समय ही मर गया होता। उन्होंने ऐसी कई कठोर बातें कही। इन शब्दों को सुनकर चंपावती को बहुत दुख होता था और उनकी नंदें उन्हें और भी अधिक ताने मारती थीं। इसी बीच गोपीचंद यात्रा करते हुए उसी नगर में आ पहुंचे। वे एक जलाशय के पास बैठकर भगवान श्री हरि का गुणगान करने लगे। यद्यपि वे एक तपस्वी बन गए थे, फिर भी उनका मुख तेज से दमक रहा था। चंपावती की कुछ दासियां संयोग से वहां गईं। उन्होंने गोपीचंद को देखा और तुरंत पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार पहले चंपावती को और फिर महल में सभी को दिया। इस बात से क्रोधित होकर कि गोपीचंद के आने से उनकी बदनामी होगी और लोग उन पर तरह तरह की बातें करेंगे, राजा तिलकचंद कठोर वचन कहने लगे। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अपनी भड़ास निकाली। तब राजा तिलकचंद ने अंदर जाकर कहा, अब हंगामा करने का कोई लाभ नहीं है। वह घर घर भीख मांगेगा और लोग उसे हमारे संबंधी के रूप में पहचानेंगे, जिससे केवल हमारी प्रतिष्ठा ही धूमिल होगी। इसलिए उसे गांव से बुलाकर अश्वशाला में रखो, उसे वहीं भोजन कराओ और फिर सुनिश्चित करो कि वह गांव छोड़कर चला जाए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दासिया गोपीचंद के पास गई और उनसे कहा कि राजा ने आपको चंपावती से मिलने के लिए बुलाया है। पहले तो वे जाने में झिझक रहे थे, लेकिन अपनी बहन से मिलने के लिए वे सहमत हो गए। वे उन्हें राजा के आदेशानुसार घुड़साल में ले गईं। फिर उन्होंने राजा और रानी को गोपीचंद के आने की सूचना दी। रानी ने भोजन की थाली तैयार की, जिसे एक दासी घुड़साल में उनके पास ले गई और बताया कि चंपावती बाद में उनसे मिलने आएंगी। यह सुनकर राजा गोपीचंद ने मन में सोचा, मान सम्मान तो बाहरी लोगों के लिए होता है, मैं तो एक बैरागी हूँ, मेरे लिए मित्र और शत्रु समान हैं। मुझे अपने सामने रखे गए भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। ऐसे विवेकपूर्ण विचारों के साथ वे प्रसन्नता पूर्वक अपना भोजन करने लगे। राजमहल की स्त्रियों ने उन्हें देखा और चंपावती को यह दृश्य दिखाने के लिए ले आईं। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा कि देखो, तुम्हारा निर्लज्ज भाई अपनी बहन के घर आकर घुड़साल में भोजन कर रहा है।
चंपावती यह अंतिम अपमान सहन नहीं कर सकी। वे उनके बीच से चुपके से निकलकर अपने कक्ष में गईं और अत्यंत निराशा में एक कटार निकालकर अपने पेट में घोंप ली और अपने प्राण त्याग दिए। इस बीच गोपीचंद ने दासियों से कहा, मेरी बहन चंपावती को यहाँ लाओ ताकि मैं उससे मिल सकूं। उन्होंने उत्तर दिया, वह इस समय यहाँ नहीं आ पाएगी। हम चतुराई से उसे रात में आपसे मिलाने के लिए लाएंगे। कृपया अभी मत जाइए। यदि आप चाहें तो कल जा सकते हैं। यह सुनकर कि वह रात में चंपावती से मिल पाएंगे, वे सहमत हो गए। दासियां तब महल में चंपावती को खोजने गईं। जब उन्होंने उसे उस भयानक अवस्था में पाया तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने तुरंत सभी को सूचित किया। पूरा परिवार उस स्थान पर दौड़ पड़ा और वहां दुख का कोलाहल मच गया। सभी उसके गुणों को याद करके रोने लगे और उसके भाई को कोसने लगे। महल से रोने की आवाज सुनकर गोपीचंद ने एक घुड़साल के रक्षक से पूछा कि क्या हो रहा है। रक्षक ने समझाया, गौड़ बंगाल के राजा गोपीचंद रानी चंपावती के भाई हैं। उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और एक घूमते हुए भिखारी बन गए। इस दुख को सहन न कर पाने के कारण राजा की बहन ने कटार से अपनी जान दे दी। ये दुखद समाचार सुनकर राजा गोपीचंद चंपावती की मृत्यु पर अत्यधिक शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि इस पूरी आपदा का कारण उनका आगमन ही है और वे अपनी बहन के गुणों को याद करके रोने लगे। जब महल के लोग चंपावती के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे तो गोपीचंद भी जुलूस के साथ चलने लगे। उनके मन में एक विचार आया, यदि मैं इस मामले को ऐसे ही रहने दूं तो दुनिया में मेरी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मुझे अपनी बहन के शरीर को पुनर्जीवित करना होगा और अपने रिश्तेदारों को अपनी शक्ति की एक झलक दिखानी होगी। क्योंकि मैंने योग को अपनाया है, इन लोगों ने मेरे साथ घास के तिनके से भी बुरा व्यवहार किया है। मुझे उन्हें नाथ पंथ की शक्ति दिखानी होगी। उन्होंने मान लिया है कि मुझ में कोई शक्ति नहीं बची है और जैसा चाहा मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन्हें नाथ परंपरा की शक्ति दिखाए बिना यह सब नहीं छोड़ सकता। इस संकल्प के साथ वे श्मशान में चिता के पास खड़े हो गए और कहा, कृपया मेरी बात सुने, इस शरीर का दाह संस्कार न करें। मैं अपने गुरु को लाऊंगा और वे इसे फिर से जीवित कर देंगे। यदि मेरे यहाँ होते हुए भी मेरी बहन का शरीर नष्ट हो जाता है तो नाथ पंथ का क्या मूल्य रह जाएगा। किसी ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वे उनका उपहास करने लगे और कई उदाहरण दिए कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवित नहीं होता। गोपीचंद ने उत्तर दिया, आप जो कहते हैं वह सत्य है, लेकिन मेरे गुरु की शक्ति ऐसी है कि स्वयं देवी सरस्वती भी उनकी महिमा का वर्णन करते करते थक गईं। कानिफनाथ के लिए उन्होंने सभी देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया था। वह 12 वर्षों तक घोड़े की लीद के गड्ढे में दब कर रहे थे और जब मैंने बाहर निकाला तो वह वैसे ही थे जैसा पहले थे। बस 4 दिनों के लिए इस शरीर की रक्षा करें और मैं अपने गुरु को लाकर अपनी बहन को पुनर्जीवित कर दूंगा। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों ने चिता पर शव रख दिया था और उसे जलाने ही वाले थे कि गोपीचंद स्वयं चिता पर बैठ गए और घोषणा की, तो फिर तुम्हें मुझे भी जलाना होगा। मेरे राख हो जाने के बाद मेरे गुरु जालंधर नाथ का क्रोध शांत नहीं होगा। वे इस पूरे नगर को उलट देंगे और तुम सभी को राख में मिला देंगे। गोपीचंद के शब्द सुनकर राजा तिलकचंद क्रोधित हो गए और बोले, यदि तुम अपने गुरु की शक्ति का इतना ही बखान करते हो तो हमें एक चमत्कार दिखाओ। हम 4 दिनों तक शव को संरक्षित रखेंगे। जब गोपीचंद ने शव को पुनर्जीवित करने का दृढ़ वचन दिया तो चंपावती के पति ने अपने ससुर के आदेश पर गुरु को प्रमाण के रूप में दिखाने के लिए उसका बायां हाथ काट दिया। उस हाथ को लेकर गोपीचंद अपने गुरु को लाने के लिए गौड़ बंगाल की ओर निकल पड़े। उनके कुछ दूर जाने के बाद परिवार ने शव का दाह संस्कार कर दिया। गोपीचंद लगभग 5 कोस ही गए होंगे कि जालंधर नाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी स्थिति को समझ लिया। यह महसूस करते हुए कि यदि गोपीचंद को शव जला हुआ मिला तो अनर्थ हो जाएगा, वे स्वयं निकल पड़े। उन्होंने अपने माथे पर प्राणास्त्र का विभूति लगाया। राजकुमार निषद्ध के अलावा पृथ्वी पर इस अस्त्र के बारे में कोई नहीं जानता था। इसे प्राप्त करने के बाद जालंधर नाथ एक पल में 100 कोस की यात्रा कर सकते थे और तुरंत पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में गोपीचंद से भेंट की। गोपीचंद जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़े और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे चंपावती को पुनर्जीवित कर देंगे। वे दोनों साथ में पौलपट्टन गए और महल में प्रवेश किया, जहाँ पूरा परिवार शोक मना रहा था। उन दोनों को देखते ही राजा तिलकचंद आगे आए, जालंधर नाथ के चरणों में गिरे, उन्हें एक स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और उनके सामने खड़े हो गए। जालंधर नाथ तुरंत समझ गए कि यह आदर सम्मान पूरी तरह से कुभावपूर्ण था। उन्होंने कहा, हे राजन, इस घर से चंपावती की आभा समाप्त हो गई है। यह इस स्थान के योग्य नहीं है। यह कहकर उन्होंने गोपीचंद से उसका हाथ मांगा। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र का जाप किया, हाथ पर पवित्र भस्म लगाई और उसका नाम पुकारा। तुरंत चंपावती उठ खड़ी हुई और जालंधर नाथ के चरणों में गिर पड़ी। जिस प्रकार शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनर्जीवित किया था, उसी प्रकार जालंधर नाथ ने चंपावती को पुनर्जीवित कर दिया। यह देखकर सभी लोग प्रेम पूर्वक नाथ के चरणों में गिर पड़े। यद्यपि उनकी भक्ति श्मशान में उत्पन्न क्षणिक वैराग्य के समान थी। जब जालंधर नाथ जाने के लिए तैयार हुए तो राजा तिलकचंद उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की, महाराज, मैं एक पतित आत्मा हूँ। राजकीय वैभव के मद में मैंने गोपीचंद को प्रताड़ित किया। कृपया मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। इस बालक के अपराधों को अपने हृदय में स्थान दें। यह कहकर उन्होंने अपना सिर गुरु के चरणों पर रख दिया और उनसे रात में रुकने की विनती की। जालंधर नाथ ने एक रात रुकने का निर्णय लिया। जालंधर नाथ ने चंपावती से भोजन तैयार करवाया। उन्होंने उसे और उसके पति को अपने साथ भोजन करने के लिए बैठाया।
उन्होंने उसे नाथ पंथ में दीक्षा दिया और उसे अपना उच्छिष्ट ग्रास अर्थात पवित्र भोजन का अंश देकर अमर कर दिया। भोजन के बाद जालंधर नाथ ने राजा से कहा, गोपीचंद तपस्या करने के लिए अपना राज्य छोड़ रहा है। उसका पुत्र मुक्तचंद अभी बालक है, इसलिए कृपया उसके राज्य की देखरेख करें। आपकी शक्ति संसार को ज्ञात है, इसलिए कोई शत्रु सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। मैं भी यहाँ 6 महीने रहकर व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा, लेकिन उससे अधिक नहीं रह सकता। इसलिए आपको उसे हर आवश्यक सहायता प्रदान करनी होगी और उसके हितों की रक्षा करनी होगी। राजा ने इस आज्ञा को पूरे मन से स्वीकार किया। रात में रुकने के बाद गुरु और शिष्य दोनों अगले दिन विदा हो गए। गोपीचंद अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, जबकि जालंधर नाथ खेलपट्टन नगर चले गए। राजा गोपीचंद बद्रिकाश्रम जाकर अपनी तपस्या करने लगे। जालंधर नाथ खेलपट्टन में 6 महीने रहे, मुक्तचंद को अनुग्रह दिया और फिर कानिफनाथ के साथ 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद अंततः बद्रिकाश्रम में गोपीचंद से मिलने गए। उनकी तपस्या की सफल समाप्ति के लिए उन्होंने सभी देवताओं का आह्वान किया। उनसे गोपीचंद को सभी दिव्य विद्याएं सिखवाईं और फिर उनसे गोपीचंद को वरदान दिलवाए। जब कानिफनाथ और गोरक्षनाथ की भेंट हुई थी तो उन्होंने गोरखनाथ को उनके गुरु के बारे में बताया। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की ओर प्रस्थान कर गए और उसकी सीमा पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनके मन में अनेक विचार उठे। उन्होंने सोचा, जहाँ मेरे गुरुदेव होंगे वहाँ वैभव की कोई कमी नहीं होगी, परंतु वे स्त्री सुख में डूबे हैं तो न जाने मुझे पहचानेंगे या नहीं। इसी प्रकार की कई शंकाएं उनके मन में उठी। तभी कलिंगा नाम की एक वैश्या अपने परिवार सहित स्त्री राज्य जा रही थी। वह अत्यंत रूपवती थी और नृत्य गायन में इतनी निपुण थी कि अप्सराएं और गंधर्व भी उससे लज्जित हो जाते। उसकी भेंट गोरक्षनाथ से मार्ग में हुई। गोरक्षनाथ ने उससे नाम, गांव और गंतव्य पूछा। कलिंगा बोली, मेरा नाम कलिंगा है, मैं स्त्री राज्य जा रही हूँ। वहाँ मैनाकिनी नाम की स्त्री शासन करती है। मैं अपनी नृत्य और गायन कला से उसे वश में करूंगी। यदि वह प्रसन्न हो गई तो मुझे बहुत धन मिलेगा। यह सुनकर गोरक्षनाथ ने सोचा, यदि मैं इसके साथ रहूं तो राजमहल तक पहुंच सकता हूं और साथ ही अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का पता भी लग जाएगा। तब उन्होंने कलिंगा से कहा, मुझे साथ चलने का अवसर दो और मुझे भी कुछ ज्ञान दो। कलिंगा ने पूछा, आपके अंदर कौन सा गुण है? गोरक्षनाथ बोले, मुझे गाना आता है और मृदंग भी बजा सकता हूँ। तब कलिंगा ने कहा, पहले अपना गुण यहाँ दिखाओ। जुड़े रहना दोस्तों, अगली कथा और भी मजेदार होने वाली है।